अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज जी हम बना रहे हैं बहुत ही यमी स्वीट डिश जो कि सर्दियों में सबको पसंद होती है, गाजर का हलवा। आज हम बना रहे हैं। इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं, नोट डाउन कर सकते हैं आप। तो जी यहाँ पे हमने ले ली थी 5 kg गाजरें ली थी और उनको पील ऑफ करने के बाद और क्रश करने के बाद वो 4 kg रह गई थी। ठीक है, तो ये 4 kg गाजरें हैं जिनको मैंने ग्रेट करके तो एक पतीले में डाल लिया है और इनको हमने चढ़ा दिया है चूल्हे पे। तो जनाब ये जो रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ, ये जो हम घर में बनाते हैं जिस तरह से, वही रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको पसंद आई तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा मुझसे, जैसे आप अब शेयर करते रहते हैं कि हमने अभी ये बनाया है और इतना मज़े का बना है। तो जनाब इसको भी ज़रूर ट्राई करना है क्योंकि ये रेसिपी तो हर एक घर में ज़रूर बनती है सर्दियों में। तो यहाँ पर मैंने गाजरें जो हैं वो 4 kg ली और उनको चूल्हे पर चढ़ाया और साथ में मैंने इसमें 2 kg मिल्क ऐड कर दिया है। ठीक है जी, 2 किलो दूध, और मैं यहाँ पे खुला दूध ऐड कर रही हूँ। आप अगर पैक का दूध पसंद करते हैं तो आप पैक का दूध भी पसंद कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो जी 2 kg यहाँ पे मैंने दूध ऐड कर लिया है। दूध थोड़ा कम इसलिए ऐड किया है क्योंकि हमने इसमें खोया भी ऐड करना है। तो सबसे पहले जो मेन इसका स्टेप है वो है जी, आपने गाजरों को अच्छे से वॉश करके पील ऑफ करके ग्रेट करके पतीले में रख देना है और साथ में आपने 2 किलो दूध डालना है, 4 किलो ये गाजरें, और साथ में आपने 2 ग्लास इसमें पानी डाल देना है। ठीक है, पानी हम क्यों डाल रहे हैं, ताकि गाजरें जो हैं और दूध जो है वो नीचे लगे ना। और पानी आपने थोड़ा कम ही डालना है, इतना ज़्यादा नहीं डालना, ताकि गाजरों का अपना पानी भी निकलेगा तो फिर वो ज़्यादा पानी ना हो जाए। तो ये जो दूध, पानी और गाजरें हैं, अब इनको तकरीबन 1.5 आवर लगता है अच्छे से पानी में गाजरों को गलने में। ठीक है जी, आपने हल्की आंच पे इसको रख देना है और वक्फे से आप इसको हिलाते रहेंगे ताकि नीचे ना लगे। ये देखें, ये मैंने 1/2 आवर के बाद इस तरह से इसकी वीडियो बनाई थी। तो अब आप देख रहे हैं कि जो गाजरों का जो फ्रेश लुक थी वो ख़त्म हो चुकी है और गाजरें अब जो हैं वो मैशी होना स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन दूध और पानी अभी भी इसमें मौजूद है। गाजरों का अपना पानी भी निकल रहा है तो वो अभी इसमें मौजूद है। मज़ीद हम इसको इसी तरह से हल्की आंच पे बनाते रहेंगे और ये फिर तकरीबन 1.5 आवर के बाद मैंने ये वीडियो बनाई। और यहाँ पे देखें, पानी तकरीबन जो है वो खुश्क हो चुका है और गाजरें जो हैं वो अच्छे से गल चुकी हैं। अब इस स्टेज पे हमने क्या करना है, इस स्टेज पे हम नेक्स्ट स्टेप अपना करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे मैं आपको गाजरें दिखा रही हूँ कि गाजरें देखें बिल्कुल मैशी सी हो चुकी हैं, गल चुकी हैं। ठीक है, तो इस नेक्स्ट स्टेप जनाब हमारा होगा, इसमें हमने ऐड करनी है शुगर और इलायची। अगर आपको साबुत पसंद है तो आप उसको खोल के डाल दें, वरना पाउडर ऐड कर लें। यहाँ पे मैंने 1.5 कप जो है वो शुगर इसमें ऐड की थी। आप अगर शुगर कम यूज़ करते हैं तो कम कर लें, अगर ज़्यादा करते हैं तो 2 कप आप इसमें शुगर के ऐड कर लें। तो यहाँ पे हमने अब इसमें शुगर ऐड की और शुगर ऐड करने के बाद फिर अगेन हम इसको 15 से 20 मिनट इसको भूनेंगे, क्योंकि अभी इसमें मज़ीद नीचे थोड़ा पानी मौजूद है। और जब पानी इसका टोटली ड्राई हो जाएगा और शुगर भी जो है वो टोटली जो है मेल्ट हो जाएगी, उसके बाद जी नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है बहुत ही मज़े का। यहाँ पे मैंने देसी घी लिया है, आप दूसरा घी भी ले सकते हैं। ये घी मैं घर में बनाती हूँ, इंशाल्लाह कभी नेक्स्ट जब मैं बनाऊँगी तो आप सबके लिए वीडियो भी ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी। यहाँ पे मैंने देसी घी लिया है और देसी घी के तकरीबन 3 to 4 बड़े चम्मच जो है ना वो भर के इसमें डाले थे भुनाई के लिए, क्योंकि अब हमने गाजर के हलवे की भुनाई करनी है। तो आप डालडा भी यूज़ कर सकते हैं और आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपके घर प्रेफर किया जाता है वो आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तो यहाँ पे जी जैसे ही हमने देसी घी ऐड करना है, इसको हमने थोड़ा सा टाइम देना है ताकि ये मेल्ट हो जाए और फिर मेल्ट होने के बाद इसको हमने अच्छे से
तमाम गाजरों में मिक्स अप करना है और मिक्स अप करके फिर हमने इसकी भुनाई करनी है। देसी घी ऐड करने के बाद आपने तकरीबन 15 मिनट इसकी भुनाई करनी है ताकि जो देसी घी का टेस्ट है वो तमाम तरफ जो है वो हलवे में अच्छे से मिक्स अप हो जाए। और बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही थी इस वक्त जब देसी घी ऐड किया था। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनी थी। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी रेसिपी, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं इसकी कर रही हूँ भुनाई। और आप सबका बहुत शुक्रिया। एग पराठा वाली रेसिपी को बहुत ज़्यादा आप सब ने पसंद किया है। इंशाल्लाह ऐसी ही झटपट रेसिपीज़ मैं मज़ीद आप सब के लिए लेके आ रही हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जनाब जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और लाइक के बटन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियोज़ जो हैं वो आपको सबसे पहले मिलें। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि देसी घी जो है वो अच्छे से मिक्सअप हो गया है। भुनाई मैंने अब इसकी कर ली है। अब इस स्टेज पे आप इसको फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको रख लेंगे, ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आप उसके बाद इसको कंटेनर में डाल के स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपने सर्व करना होगा तो आप किसी फ्राइंग पैन में उतना गाजर का हलवा लेंगे जितना आपने सर्व करना है। और उतना हलवा लेने के बाद आप इसमें ऐड कर लेंगे खोया और ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। पहले हम खोया ऐड नहीं करके रखेंगे। खोया हमेशा जो हम रेस्टोरेंट्स में या मार्केट्स में या फूड स्ट्रीट्स में जहाँ पे भी खाने जाते हैं ना गाजर का हलवा, तो वो जब सर्व कर रहे होते हैं तब वो खोया जो है वो उसमें एट अ टाइम मिक्स अप करके गर्म करके तो वो देते हैं। इसलिए उसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आ रहा होता है। तो आपने भी ऐसे करना है, गाजर का हलवा बना के रख लें और जैसे ही आपने सर्व करना हो, सबको पेश करना हो, तो आप थोड़ा सा फ्राइंग पैन में गाजर का हलवा डालें, साथ में आप खोया ऐड करें और ड्राई फ्रूट्स ऐड करें और इसको जल्दी से गर्मा गर्म बना के पेश कर दें। और इंशाल्लाह आप सबके घर वालों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और आप इस रेसिपी को बार बार ज़रूर बनाएंगे। बहुत ही यमी और बहुत ही रिच टेस्ट इसका आता है। यहाँ पे मैंने अब इसमें बादाम क्रश करके ऐड कर लिया और पिस्ता मैंने जो है वो साबुत ही ऐड कर लिया था। आप उसको भी क्रश करके ऐड कर सकते हैं। जैसे जैसे खोया जो है वो मेल्ट होता जाएगा हम इसकी भुनाई करते जाएंगे, ये सॉफ्ट होता जाएगा और इसको हम मिक्सअप करते जाएंगे। कलर देखें कितना मज़े का इसका कलर आया है और खोया भी जैसे जैसे मिक्स होता है ना बहुत ज़बरदस्त इसका लुक भी आती है और टेस्ट भी आता है। तो जनाब देर नहीं करनी है, कल ही मंगवाएं अपने घर वालों से गाजरें और जल्दी से ये रेसिपी ट्राई करें। और मैं ज़रूर इंतज़ार करूँगी आप सबके फीडबैक का कि आप सब ने ये रेसिपी ट्राई की या नहीं की। तो यहाँ पे अब हमने जल्दी से इसको मिक्सअप कर लेना है और जब आपने ये सर्व करना है तकरीबन आपको 5 से 10 मिनट इसको लगेंगे खोया डाल के अच्छे से भुनाई करने में। तो तब वो बहुत मॉइस्ट सा रिच सा इसका टेस्ट बन जाएगा, टेक्सचर बन जाएगा। तब आप इसको बॉयल एग डाल के तो उसके साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। एंड पे मैं आपको प्रेजेंटेशन बताऊंगी कि इसकी प्रेजेंटेशन किस तरह से करनी है। यहाँ पे देखें ये अब गाजर का हलवा जो है बिल्कुल रेडी है। इस पे आप देखें कि जो खोया था वो इक्वली हर तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, मिक्सअप हो चुका है। अब यहाँ पे आती है जी बारी डिश आउट करने की। तो ये गर्मा गर्म मज़ेदार सा गाजर का हलवा मैं निकाल रही हूँ बाउल में और बाउल में डालने के बाद फिर हम इसके ऊपर से डेकोरेशन करेंगे, इसको प्रेजेंट करेंगे अच्छे तरीके से। जनाब कोई भी चीज़ अगर आप बनाते हैं ना तो उसकी प्रेजेंटेशन इस तरह से किया करें कि जो घर वाले हैं ना वो देख के ही उसको खाने का उनका दिल करे। यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स ऊपर डाल दिए हैं, थोड़ा सा खोया डाल दिया और साथ में इसमें मैंने बॉईल किए थे एग्स बॉईल करके वो साथ में आप डेकोरेट करके तो वो रख दें। और दावत वगैरह हो तो मेहमानों को ये ज़रूर बना के दें। और इंशाल्लाह मैं आप सबके फ़ीडबैक का ज़रूर इंतज़ार करूँगी। आप सब ने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। और इसी तरह मैं आप सब के लिए बहुत मज़े की रेसिपीज़ लाती रहूँगी। तो जी जनाब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज़।